राजकुमार जितेंद्र अपनी बहन नंदिनी की गोद में सर रख के सो जाता है और उधर राजा और रानी अपने परिवार के पुराने पंडित को ढूंढते हुए एक कुटिया के पास आते हैं। कोई है क्या अंदर? राजा बाहर से ही आवाज लगाता है। अंदर से एक लड़की बाहर आती है और देखती है कि बाहर राजसी वेश में एक आदमी खंगा है जिसकी उम्र कुछ 50-55 साल होगी। चेहरे पे चिंताओं की लकीरें, लेकिन आवाज में गंभीरता है, जैसे किसी राज्य के राजा की आवाज में होती है। वो उन्हें हाथ जो के प्रणाम करती है और बोलती है, हाँ जी बताइए, किसे ढूंढ रहे हैं आप? मैं यहाँ पंडित गोरखनाथ जी से मिलने आया था। क्या वो यहीं रहते हैं? हाँ, वो तो यहीं रहते हैं, लेकिन माँ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। वो लक्की बहे ही नम्र भाव से बोलती है, देखिए हम काफी दूर गांव से आए हैं। ये मेरी धर्मपत्नी है। हमें पंडित जी से मिलना था, बहुत ही जरूरी काम था। हम बहुत ही मुश्किल में हैं और एक वो ही हैं जो हमें इस परेशानी से बाहर निकाल सकते हैं। आप अंदर बैठिए, हम बैठ के बात करते हैं। वो लड़की उन दोनों को अंदर कुटिया में ले गई। अंदर का माहौल बिल्कुल शांत और प्रभावी था। नीचे फर्श पर एक बिछोना बिछा हुआ था और साथ ही एक छोटा सा टेबल रखा हुआ था। कुछ 2-4 बर्तन थे कोने में और एक चूल्हा। लक्की ने एक चटाई बिछाई और उन्हें बैठने को कहा। फिर वो उनके लिए पानी लेके आई। पिताजी तो अभी यहाँ नहीं है, वो दूसरे गांव में किसी पूजा के लिए गए हैं, 2-3 दिनों में ही आएंगे। राजा ये बात सुन के बहुत चिंतित हो जाता है। लक्की उसकी चिंता को भांप लेती है और बोलती है, आप मुझे अपनी परेशानी बता सकते हैं। राजा राजकुमार जितेंद्र के सपनों का सारा वृत्तांत उस लक्की को बता देता है। लक्की बहुत ध्यान से सुन रही होती है और सारी बात सुनने के बाद एक लंबी सांस भर के बोलती है, आपकी बात सुनने में तो काफी विचित्र लगती है, क्योंकि सपने जो होते हैं वो हमारे मन की ही दुविधा या हमारे साथ हुई किसी घटना का अंश मात्र होते हैं, जिसे हम अलग अलग माध्यमों से अपने सपनों में देखते हैं। लेकिन एक उम्र के बाद ऐसे सपने आना, वो भी लगातार और एक ही सपना, बार बार ये घटना थोड़ी विचित्र मालूम होती है। आपके बेटे के साथ बचपन में कोई ऐसी घटना घटी थी जिसका असर उनके मस्तिष्क में हुआ हो? नहीं, ऐसा तो कुछ याद नहीं है, रानी बोलती है। मैं आपको एक दवा दे सकती हूँ जिससे सपने आना बंद तो नहीं होंगे, लेकिन उनका प्रभाव थोड़ा कम हो सकता है। इससे ज्यादा मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, लेकिन पंडित जी से कैसे मुलाकात हो पाएगी? राजा बोलता है, वो तो 3 दिनों बाद ही आपसे मिल पाएंगे। मां कीजिएगा, मैंने आपका नाम नहीं पूछा। लक्की बोलती है, मैं महेंद्र सिंह हूं, सूरजमुखी राज्य का राजा। वो लड़की नाम सुनते ही थोड़ा सा चौंक जाती है और बोलती है, आपके परिवार के बारे में बहुत कुछ सुना है मैंने पिताजी से। मैं उनको आपके आने की खबर दे दूंगी। राजा और रानी उस लक्की से एक दवाई की पुइया लेते हैं और वहां से जाने लगते हैं। तभी वो लड़की उन्हें रोक के बोलती है, आप चिंता मत करिए, अतीत में कुछ भी हुआ हो, आपके परिवार की मदद करना हमारा घरी है। मैं पिताजी को लेके सूरजमुखी गांव जरूर आऊंगी। लड़की की बात सुन के राजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उसे आशीर्वाद देते हैं और चले जाते हैं। उधर जितेंद्र एक अंधेरे जंगल के अंदर जा रहा है। उसे चारों तरफ से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही है और उन्हीं आवाजों में उसे किसी की रोने की और चिल्लाने की आवाजें आ रही है। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही है। तभी दूर से कोई एक अजीब सा नाम लेके उसकी तरफ इशारा करता है, जैसे वो उसे बुला रहा हो। और अचानक जितेंद्र की नींद टूट जाती है। वो पसीने से भीगा हुआ होता है, लेकिन इस बार न वो डरा होता है, न ही चिल्ला के उठता है। तभी उसकी बहन उसका हाथ और जोर से पकड़ लेती है। जितेंद्र उसे देखता है और मुंह बना के बोलता है, आपने तो बोला था सपना नहीं आएगा। नंदिनी लंबी सांस लेती है और बोलती है, डरा तो नहीं न, तू चल उठ। अब राजकुमार उठता है और बाहर खिड़की के पास जाता है। सूरज सर पर छाया था। वो नंदिनी को ऐसे देखता है जैसे उसने कोई बहुत बड़ा जादू किया हो। आपने ये कैसे किया? मैंने क्या किया? नंदिनी अपने कपड़े ठीक करते हुए बोलती है, 20 साल की उम्र से मैं रोज सूरज के निकलने से पहले जग जाता हूँ, वो भी डरा हुआ और चिल्लाता हुआ। इतना डर जाता हूँ
कि दोबारा सोने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। लेकिन आज तो सूरज आसमान में चढ़ा आया है। इतनी गहरी नींद कभी नहीं आई मुझे। आपने कुछ तो किया है मेरे भोले भाई। मैंने कुछ नहीं किया, बस भगवान का नाम लिया। और जब सारी शक्तियां विफल हो जाए तो बस एक वो ही है जो काम बना सकता है। आपका शुरू से ही भगवान पे अटूट विश्वास रहा है, इसलिए ही शायद आप इतनी शांत रहती हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। नंदिनी मुस्कुराती है और बोलती है, तू भी रखा कर न भगवान पे विश्वास। फिर और चली जाती है। आगे बहुत रहस्य है, जानेंगे अगले भाग में।